प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल दास न्यालचंद। भक्ति में शक्ति है एंड प्रेस बेल आइकॉन। जय श्री राम, हरे कृष्णा। गुरु धर्मीनाथ साहेब की जय हो। दास न्यालचंद यूट्यूब चैनल में वेलकम। भक्ति में शक्ति, और आज का टॉपिक है दानी और दानवीर। सनातन धर्म में दान, पुण्य, अच्छे कर्म, इनको बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है, क्योंकि हम जो कमाते हैं, हमारी जो भी इनकम होती है, उसमें दूसरों का हिस्सा जरूर होता है। दूसरों से हिस्से के मतलब है कि दान की शक्ल में उन्हें हमें हेल्प करनी, उनकी मदद करनी, उनकी सेवा करनी, उनकी खिदमत करनी, यही सनातन धर्म है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम पेट भरकर खा रहे हैं और हमारा पड़ोसी जो है उसके घर में आटा भी नहीं है, और हम जो है पड़ोसी के नाते उसकी वो सेवा नहीं कर पा रहे जो एक पड़ोसी का हक होता है या हकूक होती है। गीता जी में फराइज पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कि अपने फराइज को समझने की कोशिश करें और अपने फराइज को अच्छे से अदा करें। फराइज में दान, पुण्य और अच्छे कर्म आते हैं, और जिसका जो हक है, जिसके जो फराइज हैं, वो बखूबी पहचानने के लिए हमें धर्म पे चलना पड़ेगा, धर्म को जानना पड़ेगा, संत महात्माओं की शरण जाना पड़ेगा। तो ही हमें धर्म की ज्यादा से ज्यादा मालूमात होगी और हम धर्म के मार्ग पे चल सकते हैं। यही हमें कृष्ण भगवान जो हैं अर्जुन द्वारा गीता जी का उपदेश देते हुए यही हमें कहा गया है कि हमें किस तरीके से धर्म को समझना है, उस मार्ग पे चलना है, कौन सा कार्य करना है, कौन से कार्य नहीं करने, और क्या हमारे फराइज हैं। उन फराइज को अच्छे से बताया गया है। उस पे हम अमल करेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। एक छोटी सी कथा सुनाते हैं। अर्जुन ने कृष्ण भगवान से पूछा, हे केशव, आप हमेशा करण की तारीफ करते हैं और बहुत ज्यादा उसकी तारीफें करते थकते नहीं हैं। उसमें ऐसी क्या बात है? वो भी धनुधर है, मैं भी धनुधर हूं, मुझ में भी उतनी ही शक्ति है जितनी उसमें है, तो फिर आप उसकी प्रशंसा इतनी क्यों करते हैं? तो हमेशा कृष्ण भगवान की जो खूबसूरत और मधुर मुस्कान से मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, इस रहस्य को तुम नहीं समझ पाओगे, और करण को जानने के लिए मैं कुछ आपको सिद्ध करके दिखाता हूं कि करण आपसे बहुत श्रेष्ठ है। तो अर्जुन को कृष्ण भगवान जब कुरुक्षेत्र की मैदान से थोड़े बाहर, जहाँ खेमे लगे हुए थे, जहाँ उनका पड़ाव था, वहां से थोड़ी दूर ले गए तो पहाड़ी एरिया था, पहाड़ नजर आ रहे थे। तो केशव से पूछ रहे हैं कि केशव, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? तो केशव ने कहा, मुझे सिद्ध करनी है एक बात, जो बार बार आप मुझसे पूछते हैं, उसको सिद्ध करना है, और जैसा मैं कहता हूं वैसा करते जाइए। क्या बात है? कृष्ण भगवान की, ईश्वर की लीला अपरंपार है। पता नहीं कौन सा कार्य किससे कराना है, किस भक्त से कराना है, किस प्रेमी से कराना है। वाह वाह, उसकी लीला तो वही जाने। तो कृष्ण भगवान के एक ही इशारे से एक पहाड़
सामने जो पहाड़ नजर आ रहे थे वो सोने के बने और उसमें कुछ आभूषण भी बन गए, बर्तन भी सोने के बन गए, बहुत सी चीजें बन गई। और अर्जुन से कहा कि सामने जो पहाड़ नजर आ रहा है ना सोने का, और आभूषण भी नजर आ रहे हैं, उसमें बर्तन भी बने हुए हैं सोने के, बोले ये गांव वासियों को दान कर दो, उनमें तकसीम कर दो बराबर, लेकिन इसमें से कुछ बचना नहीं चाहिए। तो अर्जुन ने कहा बस इतना सा काम है। बोले हाँ। तो अर्जुन ने गांव वासियों को बुलाया और कहा कि आप लाइन बना लें, और अर्जुन जो है अपने हाथों से उनको दान देने लगे। दे के 2 घंटे के बाद, 2.5 घंटे के बाद थक गए, और वो पहाड़ जो था सोन का और आभूषण थे वो तो अभी बहुत बाकी। कृष्ण भगवान ने फिर वही अपनी मधुर मुस्कान से अर्जुन की तरफ देखा और अर्जुन से कहा क्या हुआ, थक गए? अर्जुन ने कहा हाँ केशव मैं थक गया हूं। बोले आप मेरे करीब आ जाइए, और उनको अपने करीब बुला के करण को मैसेज भेजा था, और वो करण भी थोड़ी देर में वहां पहुंच गए और कृष्ण भगवान को नमस्कार किया और कहा क्या हुक्म है मेरे लिए? कृष्ण भगवान, केशव, माधव। तो कृष्ण भगवान ने कहा करण ये सामने जो पहाड़ देख रहे हैं सोन का, सोने के आभूषण भी हैं और भी बहुत सी चीजें। बोले जी केशव। बोले ये दान करना है और इसमें से कुछ भी नहीं रखना है, और ये गांव वासियों को जो है बराबर का तकसीम करना है, और जिसको जितना चाहिए उसको उतना ही देना है, ये सिमरण रहे। तो करण ने गांव वासियों को बुलाया जैसे अर्जुन ने भी बुलाया था, और सबको इकट्ठा करके उनसे कहा ये सोन का जो पहाड़ नजर आ रहा है, ये जितनी भी चीजें सोने की नजर आ रही हैं, आभूषण, बर्तन, ये सब आप लोग आपस में तकसीम कर लें, और जिसको जितना चाहिए वो अपने हिसाब से ले ले। वहां पे अर्जुन दंग रह गया कि उन्होंने तो 2 मिनट में ही उस पूरे सोन को दान कर दिया। तो ये लीला देख के अर्जुन समझ गया कि करण जो है वो कितना दानवीर है, और श्री कृष्ण भगवान जो उसकी तारीफें करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, वो क्यों करते हैं, वो सिद्ध हो गई बात। और वैसे भी सनातन धर्म में करण जो है वो मां दानवीर कहलाते हैं। तो हमें सनातन धर्म पे चलते हुए, क्योंकि हमारा तो कुछ भी नहीं है इस संसार में, हम जो कहते हैं ना ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, मेरा तो कुछ है ही नहीं, ये सब ईश्वर का है, उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं को अर्पण करना है। क्योंकि जब हम संसार में आते क्या लेकर आते, कुछ भी नहीं होता, हमारे खाली हाथ होते हैं, और जब इस संसार से जाते हैं तो भी हमारे खाली हाथ होते हैं। तो यहाँ कमाया और यहीं खाया, यहीं पड़ा रह जाएगा। और सिर्फ एक निवेदन है, सबसे रिक्वेस्ट है कि हरि के नाम से जुड़े रहें, जो हमारे साथ जाएगा, जो हमारे अच्छे कर्मों का फल जो मिलेगा हमें, वो हरि के नाम से मिलेगा। हरि का कीर्तन करते रहिए, हरि का भजन करते रहिए, और ऐसे ही करण की तरह दान करते रहिए और अपना जीवन सफल बनाते रहिए। जय श्री राम, हरे कृष्णा। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल दास न्यालचंद, भक्ति में शक्ति है, एंड प्रेस बेल आइकॉन।